वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग लाने लगी। गैर मुल्की सहाफ़ी ने राइटर्स के हवाले से दावा किया है कि अमरीका और ईरान मुस्तकिल जंग मुआहदे के करीब हैं। हालिया बैक चैनल डिप्लोमेसी और बराह रास्त गुफ्तगू में तमाम बातों पर इत्तफाक हो चुका। अब टेक्निकल टीमें आखिरी मरहले पर बातचीत कर रही हैं जो बराह रास्त राब्ते में है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर में MOU पर दस्तखत होंगे, फिर 60 दिनों में जामे मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं, इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, दोनों बहुत जबरदस्त शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में जबरदस्त किरदार अदा किया। ईरान डील चाहता है, वो पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद है। डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। रियासत न्यूयॉर्डा में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान जंग जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। जौहरी खतरा रोकने के लिए ईरान से जंग करना पड़ी। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, इनके लोग अच्छे फाइटर्स हैं। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तबाह कर दिया, 158 जहाज डबो दिए। अमरीकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान की जंग रोकने में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। अमरीका से मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर आमद। मेजर जनरल अब्दुल यहीस से मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर जंग बंदी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की वजह से जंग बंदी मुमकिन हुई। बाकर कालीबाफ ने लबनान जंग बंदी पर भी फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर किया। इलावा अजी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में सिकंदर मोमनी ने जंग बंदी और मुसालती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा, ईरान लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक। सदर ट्रंप कहते हैं, लबनान जंगबंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल होंगी। 44 साल में पहली बार लबनान और इसराइल में सीज फायर हुआ। मैंने 10वीं जंग बंद कराई। लबनानी सदर का अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कह चुके हैं कि जंगबंदी के लिए हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह होना होगा। जंगबंदी से कबल इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मजीद 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल का लबनान में एम्बुलेंस पर हमला, 2 अफराद जख्मी। हालिया जंग में लबनानी शोहदा की तादाद 22 हो गई। सदर आसिफ सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सदर ने जंगबंदी को खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दे दिया। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बरादरी का भी लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल और रवायती मेहमान नवाजी पर हाकान फ़िदान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। पैनल में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात की थी। मुलाकातों में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम 2026 के मौके पर हुई। इलाकाई सूरत हाल और अहम पेशरफ्त पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू। पाकिस्तान के मुकालमे के फ़रोग़ और सिफारती किरदार पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्बत और मुस्तक़बिल। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां तेज। तज़य्युन और आराइश का अमल जारी। शाहराहों, पार्कों और रेड जोन में खसूसी सिक्योरिटी टीमें तैनात। रूट्स पर वाक़ इमारतों के मालिकान से सर्टिफिकेट लेने का अमल शुरू। होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए सख्ती। मेहमानों का रिकॉर्ड रखना और रोजाना रिपोर्ट थाने में जमा कराना लाजिम करार। पुलिस ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से मुल्का रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने के लिए बड़ी ट्रक और कंटेनर्स कब्जे में ले लिए। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे और रेंट ए कार के तमाम दफातर 26 अप्रैल तक बंद।
26 नंबर और G9 अड्डे बैरून शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कराने की तरतीब। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और बेहतरीन इलाकाई हिकमत अमली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी परचम बरदार टैंकर आबनाए हुर्मुज़ के जरिए खाम तेल का कार्गो लेकर बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया। पाकिस्तानी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ में ईरान रोक रहा है, ना ही अमरीकी नाकाबंदी से कोई फर्क पड़ रहा है। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जेक्टिव का खसूसी इख्तियार हैं। हाई कोर्ट अपनी मर्जी से मुदाखलत नहीं कर सकती। वफाकी आईनी अदालत ने भारतीय और इसराइली दरामदात पर पाबंदी को कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत का लदम करार। अक्सरियती तहरीरी फैसले में हुकूमत को नजरसानी के लिए अफसर मुकर्रर करने का हुक्म सोमोटो करार देकर खत्म कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी का इजाफी नोट में पहली वही इकरा का हवाला लिखा कि अल्लाह ने कलम के जरिए इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इंटरनेट के दौर में मालूमात पर मुकम्मल पाबंदी मुश्किल है। हुब्बुल वतनी और कौमी सलामती अहम है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने अल्लामा इकबाल के कलाम का हवाला भी दिया। लाहौर के निजी बुक हाउस ने भारत से कानून की किताबें मंगवाने की इजाजत मांगी थी। फितनल ख्वारिज के मराकज को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। गैर मुल्की एजेंसियों और रा की जानिब से माली मामलत फराहम की जाती थी। फितनल ख्वारिज के सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर का इतराफ कहा, मेरी तश्कील में 20 से जायद खारजी दहशतगर्दों में अफगान शहरी भी शामिल थे। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी रवाबित थे। बनू, लकी मरवत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। पेशावर में इलाज की गर्ज से आते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। फितनल ख्वारिज का इस्लाम और जहाद से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ पैसे के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अंबानी पीटीआई को कैद में रखने से जमहूरियत कमजोर होने का प्रोपेगेंडा। इसराइली अखबार में तबसरे पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार नाराजगी। कहा, पहली बार इसराइली अखबार ने किसी पाकिस्तानी सियासतदान का दिफा किया और ये कुछ बताता है। ख्वाजा आसिफ ने बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। बेशतर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान किया था। इसके बावजूद इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट दोबारा चलाने पर गौर। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वजीर तवानाई अवैस लगारी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर बयान में कहा, फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म किए गए। मजलिस अदालत ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। हर वो इकदाम करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तमाई बेहतरी के लिए हो। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों का राज। गुज़िश्ता रात जुड़वा शहरों में बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। NDMA ने 18 से 23 अप्रैल के दौरान बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। वादी नीलम के सियाती मकाम शारदा और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और ठंडी हवाओं के बायस मौसम शदीद सर्द। दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इंतजामिया की शहरियों और सियाहों को एहतियाती तदाबीर